हेलो दोस्तों, मेरा चैनल मार्केट टेक्निकल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहला वीडियो एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको स्टॉक को बाय करना और सेल करना बताया था। ये दूसरी वीडियो है जो हम एंजल ब्रोकिंग के बाकी फीचरों के बारे में जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को कभी भगा के मत देखिए, इसको स्किप मत कीजिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे सर मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए आप इसे आराम से देखिए। अगर एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल मार्केट टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। आपके सब्सक्राइब से और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यस, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप कुछ सीख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, सबसे पहले है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट पे करेंगे तो ये स्टॉक के नाम होंगे। स्टॉक के नाम पे आपको मैंने पहले बताया था इसको बाय करना और सेल करना। जैसे आप करेंगे बाय, ऊपर डालेंगे क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए, फिर आपको प्राइस डालना है, कितने प्राइस में लेना चाहते हैं, जो भी आपका प्राइस हो। आप जैसे यहाँ पे 428.90 पैसा लिखा है, आप ये सोचते हैं कि मैं इसको 420 में ख़रीदूँ, आप सोचते हैं मैं इसको 425 में खरीदूँ, जो भी आपका प्राइस हो आप उसे खरीदिए। खरीद के इसमें प्राइस डाल दीजिए, बाय कीजिए, कंफर्म बाय कीजिए, ये बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज है इसीलिए ये आपको दिखा रहा है। तो चलिए, फिर दूसरा है कि जैसे प्राइस के साइड में राइट हैंड में देखिए लिमिट लिखा है, मार्केट लिखा है। कि आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे लिमिट प्राइस नहीं डालना है, जो भी करंट में चल रहा हो उसमें उसमें मुझे बाय करना है, तो लिमिट से हटा के मार्केट पे कर दीजिए। मार्केट में होगा जो भी करंट मार्केट में प्राइस होगा आप वो बाय हो जाएगा। आप बाय कीजिए, कंफर्म बाय कीजिए, ये आपका बाय हो जाएगा। ठीक, उसी तरह सेल है, आपको सेल करना है तो बस आप इसे ओके कीजिए, ये सेल कीजिए, ये आप सेल पे आ गए। ठीक है, आप क्वांटिटी डालिए, आप प्राइस डालिए, या आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस में सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। आपको इसको मार्केट ओपन में इसको आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में हम किसी केस में किसी भी स्टॉक को सेल करके होल्ड नहीं कर सकते, बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में देखिए जो भी स्टॉक आपने बाय करके रखा है वो यहाँ आपको शो करेगा। इसमें देखिए करंट पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, जिसमें लिखा हुआ करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, मतलब आपका पोर्टफोलियो वैल्यू अभी कितना है, आपने कितने में ख़रीदा था और आपका अभी कितने में दिखा रहा है। ठीक है, आप उसमें उसके राइट हैंड में देखिए प्रॉफिट और लॉस है। जैसे आप प्रॉफिट और लॉस करेंगे आपको यहाँ प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा। बेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको स्टॉक के नेम और प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। इसमें देखिए फ्यूचर ऑप्शन है, आप फ्यूचर और ऑप्शन, ठीक है, ये भी 2 है। जो भी आपने फ्यूचर ऑप्शन में बाय या सेल किया है वो भी आप यहाँ करें, यहाँ आपको शो करेगा फ्यूचर ऑप्शन में। फ्यूचर ऑप्शन की मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, इसमें नहीं बताऊँगा, इसमें बताऊँगा तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं। इसमें ये इक्विटी है, ये फ्यूचर ऑप्शन है, ये कमोडिटीज़ हैं, ये करेंसी है। कमोडिटी मतलब जैसे आप गोल्ड, सिल्वर इसमें ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद एक करेंसी, ये वर्ल्ड करेंसी होती है, मतलब बाहर देशों की करेंसी होती है। इसमें भी आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, पोर्टफोलियो रख सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड किया है उस म्यूचुअल फंड को भी आप यहाँ देख सकते हैं, उसकी वीडियो अलग से बनाऊँगा। ये बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स को कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं, पोर्टफोलियो हो गया। अब हम चलते हैं ऑर्डर पे। देखिए ये ऑर्डर है, इसके पे लिखा है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर मतलब कोई भी स्टॉक आपने ख़रीदा है, मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक ख़रीदा, उस स्टॉक का प्राइस 105 रुपये चल रहा हो और आपको उसको ख़रीदना है 100 रुपये में। अगर आप उसको 100 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैंने बाय करना बताया, लिमिट प्राइस में आप उस पर 100 रुपये डाल दीजिए। जब वो स्टॉक 100 रुपये पे आएगा तब वो आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने प्राइस डाल दिया 100 रुपये और उसका अभी करंट प्राइस चल रहा हो 105 रुपया, अगर वो 105 से माइनस होकर जब तक वो 100 रुपये में नहीं आएगा,
आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो पेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। फिर से देखिए, आपने कोई स्टॉक 105 रुपये चल रहा है और आपको उसको 100 रुपये में ख़रीदना है और आपने उसको लिमिट प्राइस में डाल के 100 रुपये में 100 रुपये के प्राइस पे जब आएगा तब मैं बाय करूँगा, इस तरह आपने लिमिट प्राइस डाल के उसे रख दिया है, तो वो ऑर्डर आपको पेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। कब तक दिखाएगा? जब तक वो 100 रुपये नहीं आ जाता, जब तक आपको उस ऑर्डर वो आपको पेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये आ जाता है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, जब वो पेंडिंग ऑर्डर से हटकर वो आपको पोजीशन में दिखाएगा कि आपकी अभी करंट पोजीशन क्या है, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो आपको शो करेगा। ठीक है। अब तीसरा है फंड। देखिए, यहाँ आपको फंड दिखाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ये फंड। ठीक है, अवेलेबल मार्जिन फंड। इसके साइड में देखिए प्लेज होल्डिंग लिखा है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले फंड में ये देखिए, इसमें अवेलेबल मार्जिन फंड लिखा हुआ है। आपका फंड कितना है, कितना यूज मार्जिन आपने किए हैं। यूज मार्जिन मतलब कितना आपने लिया है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो दो ऑप्शन है, एक है विड्रॉल। आप विड्रॉल करना है तो आपके पास जितने भी अमाउंट हो आप इसमें अमाउंट डालिए और इसे विड्रॉल पे ओके कीजिए। ठीक है। इसमें फिर दूसरा है ऐड फंड। ऐड फंड पे जाएंगे तो ऐड फंड में देखिए ये 3 ऑप्शन देता है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे। सबसे ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ इंटर अमाउंट लिखा है, आपको इंटर अमाउंट करना है। आप कितना कर सकते हैं? आप 100 कर सकते हैं, आप 1000 कर सकते हैं, आप 10,000 कर सकते हैं, आप 1 लाख कर सकते हैं। जितने आपके पास पैसे हो, जितना आप फंड ऐड करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके नीचे आएंगे तो आपको किस तरह से करना है। आप अपने फंड को नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या गूगल पे की तरह करना चाहते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिया है, पर इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको ध्यान रखना है कि आप नेट बैंकिंग से नहीं कर रहे हैं और आप यूपीआई या गूगल पे से कर रहे हैं, तो आपको वही गूगल पे या फ़ोन पे डालना है जो आपका इस बैंक से लिंक हो। मोबाइल नंबर आपको उसी नंबर से गूगल पे करना है जिस बैंक से आपका वो मोबाइल नंबर भी लिंक हो और आप उसी मोबाइल नंबर से गूगल पे या फ़ोन पे चला रहे हो। उसी नंबर से आप इसमें फ़ंड ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये सोचें कि मेरे बैंक से कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है और मैं गूगल पे में दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है और मैं दूसरे मोबाइल नंबर से इसमें फ़ंड ऐड करूँगा, तो ये नहीं होगा। आपका फ़ंड कैंसिल हो जाएगा, वो इस डीमैट अकाउंट में आएगा ही नहीं। इसीलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें वही यूपीआई से कीजिए या गूगल पे डाल के कीजिए जो आपके मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर बैंक से लिंक हो। ठीक है। जैसे आप किसी से भी करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मेरा तो कोटक बैंक से है तो मैं इसको कोटक बैंक कर दिया, अमाउंट डाल दिया 1 लाख। मैं नेट बैंक से करना चाहता हूँ, प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद आपको ये उसके नेट बैंकिंग इंटरफेस पे ले जाएगा। जो भी आपका मोबाइल, जो भी आप बैंक चलाते हैं उस पे ये इस तरह से शो करेगा। मेरा कोटक बैंक है इसलिए मुझे कोटक बैंक पे ले आया। चलिए बैक करते हैं, कैंसिल किया। ठीक है, आप इसको प्रोसेस करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये फंड के राइट हैंड में लिखा है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये है कि एंजल ब्रोकिंग के जो एडवाइज़र होते हैं वो आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड करते हैं कि आप इस स्टॉक को खरीदिए। ठीक है, इसका इतना स्टॉप लॉस रखिए, इतना इसका टारगेट प्राइस रखिए, ये सब चीज़ आपको इसमें बताता है। तो सबसे पहले देखिए ये आरक्यू प्राइम है। ठीक है, ये इनका पैसे लेते हैं इसके, जो भी हो। ये इसमें लिखा है रिन्यू नाउ एट जस्ट 50 रुपीज़ पर ईयर, मतलब 1 साल का आपसे 50 रुपये ये लेंगे। ओके, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। देखिए, इसमें लिखा है इंट्राडे। सबसे पहले लिखा है इंट्राडे। आप इसको इंट्राडे पे ओके करेंगे तो देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन होगा। इसमें लिखा है सबसे पहले केस, फ्यूचर और ऑप्शन। ठीक है, केस के बारे में हम बता रहे हैं, सबका सेम है। आप केस में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन इसमें यहाँ आएगा। अभी फ़िलहाल मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे है तो मैं आज इसको बना रहा हूँ वीडियो को, इसलिए आपको ये एक ही वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है, एक ही स्टॉक इसमें आपके वीडियो में शो कर रहा है। अभी आपको क्या करना है कि आपको ये बोल रहा है, जो एडवाइज़र इन्होंने दिया है वो आपको बाय करने बोल रहा है। देखिए ये लिखा है, ये कंपनी का नाम है RAC लिमिटेड। ठीक है,
इसके राइट हैंड में देखिए 152 रुपये 90 पैसे इसका करंट प्राइस है। उस समय कुछ भी हो सकता है। अब उसके नीचे देखिए लिखा है जैसे ये RS लिमिटेड के नीचे एस्टीमेट लॉस लिखा है। एस्टीमेट लॉस मतलब आपको 1 रुपये का लॉस होगा, ठीक है, और इससे एस्टीमेट प्रॉफिट मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। जैसे आप इसको डिटेल में ओके करेंगे तो देखिए ये स्टॉप प्राइस ये है, बाय प्राइस सेकंड में बाय प्राइस और लास्ट में लिखा है टारगेट प्राइस। तो ये आपको ये बोल रहा है कि आपको 153.80 पैसे में इसको बाय कर लेना है। इसका टारगेट 157 रुपये होगा और इसका स्टॉप प्राइस 191 रुपये होगा। इसके नीचे भी लिखा है इंट्राडे केस बाय, कंपनी का नेम जो भी कंपनी का नाम आएगा 153 से 153.80 पैसे तक इसको बाय करना है। इसका SL 191.80 पैसे का रखना है और टारगेट इसको 157 रुपये का रखना है। और आपको डायरेक्ट इसी पे आप बाय कर सकते हैं। जैसे आप बाय करेंगे तो आपको ये बाय वाले पोजीशन पे ले जाएगा, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है, देखिए ये कंपनी का नेम सबसे ऊपर, उसमें उसका प्राइस दिख रहा है, उसके नीचे नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर, ठीक है। तीनों को हम समझते हैं। नॉर्मल ऑर्डर मतलब जैसे इसमें लिखा नॉर्मल ऑर्डर के नीचे क्वांटिटी लिखा है, आप इसमें क्वांटिटी डालिए जितना आपको दिखा रहा है वो आपको उसने एक क्वांटिटी दिखाया और डेमो के थे, आप एक से लेके कभी कितना भी खरीद सकते हैं। तो एग्जांपल आपने क्वांटिटी डाला, इसमें आपने प्राइस डाला कि भाई मेरे को 150 में चाहिए, फॉर एग्जांपल दिखा, आपने इसको किया और डायरेक्ट आप बाई कर लिए, कंफर्म बाई कीजिए। अब मार्केट बंद है इसलिए बता रहा है, ये आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में क्या है कि आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके नीचे ट्रिगर प्राइस मतलब आपका स्टॉप लॉस मतलब SL कि आपको कितना SL चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है, उसको शॉर्टकट कहते हैं SL को, आपको SL कितना चाहिए। अब आप SL आपको उसने बता दिया कि SL होना है, ठीक है। आपको 150 में आपको बाय करना है, तो ये सोच रहा हूँ मैं कि आप इसको 140 आपका SL रख दीजिए। मतलब जब ये प्राइस 150 में हम इसे खरीदेंगे और हम इसका SL रखेंगे 140 रुपये, जैसे 140 पे आएगा ये ऑटोमेटिक आपके बिना कुछ हरकत किए ये आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, आपके ऑर्डर को प्रॉफिट और या लॉस में वो निकाल देगा। अगर SL हो गया तो आपका लॉस होगा, तो ये आपको 140 पे कर देगा। ओके, आप बाय करेंगे, कंफर्म बाय करेंगे, आपका बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस के बाद देखिए एक रोबो ऑर्डर है। रोबो ऑर्डर में क्या है, सेम है, आपको क्वांटिटी सेम डालनी है, जो भी क्वांटिटी हो। इसमें आप थोड़ा सा फंक्शन अलग है। रोबो ऑर्डर में देखिए जैसे सबसे पहले लिखा है प्राइस, आप प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं किस प्राइस में आपको बाय करना है। उसके नीचे आएंगे तो एक टारगेट ऑर्डर बोल रहा है कि आपको कितना टारगेट ऑर्डर लेना है। मान लीजिए कि अभी 150 चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 160 पे जाएगा तो मैं इसे बाय मतलब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा और इससे एग्जिट हो जाऊँगा। उसके नीचे है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या है कि आपको SL डालना है, कितना डालना है 140। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कोई भी स्टॉक का प्राइस हो सकता है, इसका 150 रुपये प्राइस चलता है, किसी का 11,000 चलता है, किसी का 1100 चल सकता है, किसी का 500 चलता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टॉक के प्राइस पे। मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि आपने 140 का डाला, ठीक है। आप इसको कन्फर्म बाय कर लीजिए, ये बाय हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे कन्फर्म बाय हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के ऑर्डर में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसको आप ओके करेंगे तो इसके सामने देखिए एक और विंडो खुल जाएगा। अब ये विंडो क्या है, क्यों खुल रहा है, ये विंडो इसलिए खुल रहा है, जैसे आप इसको बंद करेंगे ये विंडो ख़त्म हो जाएगा। देखिए विंडो नहीं है, ये ट्रिगर प्राइस के बाद देखिए ये जो मैं प्राइस डाल रहा हूँ इसके नीचे अभी कोई विंडो नहीं हो रहा है। देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, जैसे आप इसको करेंगे इसके नीचे ये देखिए एक ही आ गया। अब ये बोल रहा है LTP जंप प्राइस। LTP जंप प्राइस मतलब उसका करेंट प्राइस, LTP मतलब उसका प्राइस, उसका LTP जो है कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने इसको 150 पे हमने इसको बाय किया है, फॉर एग्जांपल 150 पे हमने इसको बाय किया है। अब ये सबसे नीचे ये बोल रहा है कि भाई अगर ये 150 से 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा तो आपको कितना करना है, आपको इसमें रखना है ऐसे 1 रुपये कि 2 रुपये। जैसे ये 1 रुपये जाएगा तो जैसे आपने यहाँ डाल दिया है कि जैसे आपने इसमें डाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने इसमें डाला है स्टॉप लॉस, कि आपने स्टॉप लॉस क्या जा रहा है 140 रुपये, लेकिन ये आपने इसको बाय किया है 150 में, आपने SL इसका डाला है 140 रुपये। जैसे ही आपने 150 डाला और 150 से ये स्टॉक 153, 52, 54 चला गया,
तो अब आप इसमें डालेंगे 1 रुपये या 1 रुपये डाल दीजिए या 2 रुपये डाल दीजिए। तो जब ये 155 रुपये का इसका प्राइस जाएगा, तो जो आपने ये एसएल लगाया है 140, अभी एसएल 142 पे जाके ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका एसएल 140 से 142 पे जाके हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने सिस्टम में पहले से डाल रखा है। एक बार फिर समझिए, रोबो ऑर्डर आपने क्वांटिटी डाली, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। मुझे चाहिए 100 क्वांटिटी। प्राइस उसका चल रहा है 152। 152 में नहीं ख़रीदना है आपको, 150 में ख़रीदना है, तो आपने 150 डाल दिया। अब टारगेट प्राइस कि भाई ये स्टॉक 150 से जब 160 होगा तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा और मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, ये प्राइस है। उसके नीचे लिखा है स्टॉप ऑर्डर, मतलब एसएल। ठीक है, एसएल में आपने इसको डाल दिया 140 रुपये कि भाई मान लीजिए कि ये स्टॉक प्रॉफिट नहीं दिया और उसने हमको लॉस दे दिया, तो लॉस कितना देगा? 10 रुपये। देखिए मैंने 150 डाला है, 140 पे जाएगा तो 10 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरह से डाला। अभी देखिए स्टॉप लॉस का ऑर्डर पर इसके नीचे देखिए ये ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा एलटीपी मतलब उसका लेटेस्ट प्राइस, क्या प्राइस चल रहा है। कि मान लीजिए कि आपने इसको 150 पे बाय किया है और ये 155 चला गया, 155 चला जाएगा। 155 चलने के बाद आपने एक एसएल कितना लगाया 140, ठीक है, और आपने उसके नीचे ऑप्शन डाला कि भाई एलटीपी जंप प्राइस, मतलब ये कितना जंप करेगा। जैसे ही 155 चला गया या ये 152 चला गया, मतलब ये 1 रुपये कर लो, 2 रुपये कर लो या 3 रुपये कर लो या 5 रुपये कर लो, जो भी कर लो। जैसे ये जंप करेगा अपने करंट प्राइस से 2 रुपये 3 रुपये जंप करेगा, और आपने जितना भी इसमें डाला है, 1 रुपये डाला हो, 2 रुपये डाला हो, ये आपका 140 से हट के आपका एसएल 142 हो जाएगा या 143 हो जाएगा, जो अमाउंट आपने इसमें डाला होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, आप इसमें आप बाय कर लीजिए, कंफर्म बाय कीजिए, ये बाय हो जाएगा। मार्केट क्लोज है इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये है इसके फीचर। ठीक है, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए आप पहले इसी को देखिए। अगर समझ नहीं आता तो एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, इसे क्लियर समझिए। बाकी और फीचर इसके बारे में है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बाकी फीचरों के बारे में बताए। देखिए काफ़ी फीचर है, ये जैसे आपका नाम हो गया और ये बाकी फीचर लिखे हैं, इसके हर एक फीचर के बारे में हम आपको और अच्छे से बताएंगे। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जाइए और पूछिए, सर कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप ये बताइए, तो मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा। आप उसको फिर देखिए, फिर समझिए। आपको जितने बार कोई चीज़ डाउट होती है आप पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब यहाँ दूंगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ कि ये वीडियो आपको मोबाइल एप्लीकेशन की है, जिसके बारे में बनाता हूँ। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर मुझे इसके बारे में चाहिए। काफ़ी के अकाउंट है, मेरे लिंक के थ्रू भी काफ़ी लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। बाकी किसी के पास कोई भी टर्मिनल हो, कोई भी हो, जरोदा हो, एलाइस ब्रू हो, आस्था हो, सेम का प्रोसेसर सही है, सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है। ठीक है, अभी हम इसमें ये करेंगे। मैं जैसे भी आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक टेक्निकल फंडामेंटल और चार्ट पर भी आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, लॉस मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मत कीजिए, आप पहले सीखिए फिर कीजिए। दूसरों के प्रॉफिट को मत देखिए, दूसरों ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना क्या कमाया है, लाख कमाया, 10 लाख कमाया, करोड़ कमाया, आप उसको मत देखिए। उसने कितना कमाया वो उसकी मेहनत है, अब उसकी कितने सालों की मेहनत है वो जानता है, या वो मेहनत नहीं है ऐसे आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, ये भी हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन पहले आप खुद सीखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल मार्केट टेक्निकल को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।